इस वीडियो में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती के पैराग्राफ नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। भीनी भीनी सिरभे सुगरे पुष्प की पुष्पिकासी, मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की, तू प्यारे के नवल तन की वास लादे निराली, मेरे उबे व्यथि चित में शांति धारा बहा दे। सुरभि सुगंध सिगरे सारे पुष्प फूलों की, मूलीभूता मूलधार, अवनीतल पृथ्वी की सतह, कीर्ति यश नवलतन नए शरीर, वास सुगंध निराली अनोखी, व्यथित पीड़ित चित हृदय, शांति धारा शांति प्रदान करने वाली धारा। भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिकासी, राधा कहती कि हे पवन, जिस प्रकार भीनी भीनी सुगंध सिगरे पुष्प सारे फूलों का पोषण करने वाली होती है, पुष्पिका पोषण करने वाली होती है, मूली भूता अवनी तल में कीर्ति कस्तूरिका की, और जैसे कस्तूरी की कीर्ति यश पृथ्वी तल पर मूलभूत रूप में समाया रहता है, तू प्यारे के नवल तल की वास लादे निराली, वैसी ही सुगंध प्रिय श्री कृष्ण के तन की भी है, तन की वास लादे निराली। यदि तू श्री कृष्ण के तन की वह अनोखी सुगंध मुझे लाकर देगी तो उसे प्राप्त करके मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे, तो उसे प्राप्त करके मेरे इस दुखी हृदय में शांति की धारा प्रवाहित हो जाएगी। अर्थात श्री कृष्ण के तन की सुगंध को प्राप्त करके राधिका के हृदय को शांति मिलेगी और उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। राधिका के विशेष राधिका के विरह का वर्णन है। श्री कृष्ण के प्रति राधिका के अनन्य प्रेम का परिचय है। अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज सरस स्पष्ट और भावों के अनुकूल है। नेक्स्ट पैराग्राफ। होते होवे पतित कण जो अंगार आदिकों के, धीरे धीरे वहन करके तो उन्हीं को जड़ाला, कोई माला कुसुम प्रिय के कंठ संलग्न जो हो, तो वल यत्नों से विकच उसका पुष्प ही ला दे। पतित गिरना, कर्ण बूंद, अंगारा अंगारा, वहन बहाकर, कुसुम माला फूलों की माला, कंठ गले में, यत्न प्रयत्न करके, होते हुए पतित गण जो अंगारे आदिकों के। राधा पवन से कहती है, यदि तू श्री कृष्ण के गिरते हुए श्वेत बिंदु यानी पसीने के कण या बूंद का एक कण, अंगारे आदिकों के एक कण को धीरे धीरे वहन करके तू उन्हीं को जड़ाला, धीरे धीरे उठाकर ला दे, या श्री कृष्ण ने कोई माला पुष्प, श्री कृष्ण ने अपने गले में जिन फूलों की माला धारण की हो उसका एक फूल तो यत्न से विकच उसका पुष्प ला दे। एक फूल बड़े प्रयत्न से निकाल कर ला देगी तो उन्हें ग्रहण करके मैं अपने हृदय को, अपने मन को दिलासा दे सकूंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। पूरी होवे न यदि तुझे से अन्य बातें हमारी, तो तू मेरा विनय इतना मान ले ओ चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, मैं जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। विनय प्रार्थना, कमल पग कमल रूपी पैर, हृदय तल हृदय से, पूरी ना होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करती कहती है कि हे पवन, यदि
पूरी ना हो तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन, यदि तू मेरी इच्छा अनुसार सारे कार्य पूरे नहीं कर सकती तो तू मेरा विनय इतना मान ले और चली जा। तो तुम मेरा इतनी प्रार्थना मान ले, इतनी सी बात स्वीकार कर ले, छू के प्यारे कमल को पक्को प्यार के साथ आ जा। तो शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके लौटा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। उस समय मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर पवित्र हो जाऊंगी, जीवन ग्रहण कर लूंगी। मेरे मन में जीवन जीने की आशा का पुनः संचार हो जाएगा। विशेष राधा के हृदय की व्याकुलता का चित्रण है। कमल पंख में रूपक अलंकार है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। कवि ने राधा के मन की पीड़ा को प्रकट किया है। इस प्रकार इस कविता में हमने श्री कृष्ण के मथुरा गमन की घटना का जानकारी ली। मथुरा गमन के बाद ब्रजवासी विरह से व्यथित हो रहे हैं। इस काव्य का सबसे मार्मिक प्रसंग राधा की विरह दशा है तथा उसके द्वारा पवन को दूत बनाकर मथुरा भेजना है। कवि ने पवन दूती प्रसंग की योजना विशेष संदेश की अभिव्यक्ति हेतु की है। श्री कृष्ण को इस काव्य में एक महान नेता एवं लोक सेवी पुरुष के रूप में चित्रित किया है। उनका यह चित्र युगानुकूल है। इसमें कवि का सारा ध्यान राधा के चरित्र की महानता एवं उदारता को व्यक्त करने में केंद्रित रहता है। राधा के चरित्र को अंकित करने के लिए कवि ने विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग बातें बताई है कि किस तरह राधा स्वयं पीड़ित होने पर भी किसी दूसरे को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहती और पवन से भी वो यही प्रार्थना करती है कि मार्ग में मिलने वाले सभी की तकलीफ़ों को दूर करते जाना। कवि ने यहाँ पर पवन और राधा के प्रसंग के माध्यम से इस बात पर भी जोर दिया है कि एक विरहिणी ही दूसरे के दुख की बात को समझ सकती है। कवि ने जो संदेश दिया है वह प्रासंगिक है। कवि ने पवन दूती प्रसंग शीर्षक काव्यांश के माध्यम से केवल राधा की विरह दशा का ही वर्णन नहीं किया, अपितु उस वियोग के वर्णन के माध्यम से विश्व प्रेम तथा सेवा भावना का संदेश भी दिया है। तो ये था हमारा व्याख्या भाग अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती का। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कवि शुरू करेंगे। थैंक यू।